यतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अद्य मकर संक्रांति पर्वणः सर्वेभ्यः हार्द्याः शुभकामनाः। ज्योतिष शास्त्र दृष्ट्या अद्य अतीव महत्वपूर्णः दिवसः अस्ति मकर संक्रांति। अयं संक्रांतिकालः अस्मिन् विषये अत्र पूर्ववक्ता महोदयेन कमल महोदयेन विस्तृत रूपेण संक्रांति विषयस्य विवेचनं कृतम्। अद्य एतस्य आवश्यकता एतदर्थमपि अस्ति यत् अस्माकं यत् प्रत्यक्षं ज्योतिषं शास्त्रमस्ति तेन विविध शास्त्र परंपरानुसारं विशेषतः गणितीय ज्योतिष शास्त्र परंपरायां यत् तिथिपत्राणां पंचांग माध्यमेन ग्रह नक्षत्राणां गणना तया गणनया एव विविध कार्यक्रमाणां विशेष पर्वणां पुनः विशेष स्नानादि उत्सवानां विधानं कृतमस्ति। तस्य ज्ञानं यतोहि अस्माकं पूर्वजानां कृते तु व्यवहारिक रूपेण एव सम्प्राप्तः आसीत्, परञ्च सम्प्रति अस्य अभावः समाजेषु दृश्यते। एतदर्थं एतादृशानां कार्यक्रमाणां महती आवश्यकता अद्य वर्तते, यत्र पुनः एकवारम् अस्माकं समाजे अस्माकं या विशिष्ट कालगणना पद्धति अस्ति तस्याः विषये सर्वेषां कृते सम्यक् ज्ञानं भवेत्। अभी पूर्ववक्ता महोदय के द्वारा ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किस प्रकार गणितीय प्रक्रिया के माध्यम से इन संक्रांति आदि पर्वों की गणना की जाती है, इसके ऊपर बहुत सुंदर विवेचन किया गया और उनका यह समझाने का प्रयास था कि यह जो हमारे सारे पर्व उत्सव इत्यादि होते हैं ये किसी न किसी विशेष भौगोलिक संरचना को घटना को बतलाते हैं। उसी क्रम में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं भी अपना विषय उसी से जोड़ते हुए प्रारंभ करना चाह रहा था कि किस प्रकार हमारे वेदों की ऋचाओं में, वेदों के मंत्रों में इस प्रकार की काल गणनाओं के लिए बहुत बारीकियों से और एक एक मुहूर्त के लिए बहुत सुंदर प्रक्रिया बतलाई गई है। उस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक मुहूर्त इत्यादि के लिए नाम बतलाया गया है। इसी विषय को स्पष्ट करने के लिए वैदिक तिथि पत्र इस विषय पर मैं अपना वक्तव्य रखना चाह रहा हूं। इस संदर्भ में जैसे कि हम सभी को ज्ञात है, आजकल जो व्यवहार में जनवरी फरवरी मास इत्यादि हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, यह पाश्चात्य कैलेंडर इसको कह सकते हैं एक तरह से। अभी व्यवहार में यह सर्वकारीय विधा से देखें या व्यवहार में सामान्यतः देखें तब यही सर्वाधिक व्यवहार में लाया जा रहा है। तथापि हमारे जितने व्रत पर्व उत्सव आदि हैं उनके लिए सौर मास और चांद्र मास के अनुसार गणना के अनुसार पर्व और उत्सवों का निर्णय किया जाता है और उनका आयोजन उस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर मैं जो बात करने जा रहा हूं वह प्रारंभ में मासों से करूंगा कि जिस प्रकार चांद्र मासों में जैसे अभी हम चैत्र वैशाख इत्यादि चांद्र मास का अनुसरण करते हैं और इन्हीं के अनुसार अपने चांद्र मास के अनुसार जो होने वाले विशेष अवसर हैं, तिथियां हैं, जैसे रामनवमी इत्यादि तिथियां हैं, इन तिथियों के अनुसार उन उत्सवों का भी हम व्यवहार में आयोजन करते हैं। उसी के लिए वेदों में चैत्रादि मासों के लिए ही मधु माधव आदि मास की संज्ञा भी उनको दी जाती है। जैसे चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद इत्यादि मास हैं, उसी क्रम में उन्हीं के लिए वेद मंत्रों में मधु माधव शुक्र शुचि नभ नभस्य इत्यादि संज्ञाएं उन्हीं मासों के लिए
बतलाई गई हैं। जिस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद का एक मैं मंत्र उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें कहा गया है, हरि ओम मधवे स्वाहा, माधवाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शुचये स्वाहा, नभसे स्वाहा, नभस्याय स्वाहा। इस प्रकार से 12 मासों के लिए, चैत्र आदि 12 मासों के लिए मधु माधव आदि यह संज्ञाएं इस मंत्र में उद्धृत की गई हैं। और इसको थोड़ा सा यदि और बारीकी से हम देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों में और अधिक विस्तृत रूप से इनका विवेचन किया गया है। विशेषतः तैत्तिरीय ब्राह्मण का मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक सावित्राग्निचयन नामक यज्ञ के क्रम में, जो अग्निचयन नामक यज्ञ के लिए, यज्ञ वेदिका निर्माण के लिए, चिति निर्माण के लिए इष्टिकाओं का जो है स्थापन किया जाता है, उन इष्टिकाओं की विशेष संज्ञा दी जाती है। तो उस संज्ञा के लिए किस प्रकार से वहां मधु माधव आदि मासों के लिए विशेष प्रकार से स्थान दिया गया है, और उनको अरुण अरुण रजा इत्यादि कह करके 12 मासों के लिए पुनः अरुण रजा इत्यादि 12 संज्ञाएं कही गई हैं। तो वह तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इस प्रकार हैं, अरुणो अरुण रजा पुंडरीको विश्वजित अभिजित आर्द्र पिन्ववानो अन्नवान रसवान इरावान सर्वौषधो संभरो महस्वान। तो अब जो चैत्रादि मास हमें व्यवहार में ज्ञात हैं और ज्योतिषीय ग्रंथों के अनुसार जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, उन्हीं के लिए चैत्रादि से प्रारंभ करने के लिए अरुण रजः चैत्र के लिए, पुंडरीकः वैशाख के लिए, विश्वजित ज्येष्ठ मास के लिए, और जैसे अभी वर्तमान में पौष मास चल रहा है तो पौष मास के लिए सर्वौषध, यह संज्ञाएं इस प्रकार की इनके लिए दी गई है। और ये प्रत्येक संज्ञा जो है बहुत ही सार्थक है। जिस प्रकार से अभी श्रावण और भाद्रपद की यदि बात करें तो श्रावण के लिए इसमें आर्द्र संज्ञा की गई है। आर्द्र किस लिए? वर्षा ऋतु होने के कारण यह मास अत्यधिक आर्द्र रहता है। और साथ ही भाद्रपद इससे भी अधिक है तो उसके लिए पिन्वमान, जलवान, यह संज्ञा इसके लिए कही गई है। तो बहुत ही सार्थक संज्ञाएं 12 मासों के लिए इसमें की गई हैं। और मासों से आगे बढ़ करके पक्षों के लिए भी, जिस तरह से चांद्रमास के 2 पक्ष हैं, शुक्ल और कृष्ण, उन पक्षों में भी शुक्ल के लिए जिस प्रकार से पूरे 12 मासों का जो एक संवत्सर है, तो 12 मासों में 12 शुक्ल पक्ष होंगे, 12 कृष्ण पक्ष होंगे। तो 12 के 12 शुक्ल पक्षों के लिए भी पृथक संज्ञाएं हैं और 12 के 12 कृष्ण पक्षों के लिए भी पृथक संज्ञाएं हैं। और मुझे जहां तक ज्ञात है तो मैं नहीं मानता कि किसी सामान्य जो हम ज्योतिषी शास्त्र के ग्रंथ अध्ययन में लाते हैं तो उनमें किसी में पक्षों के लिए भी संज्ञाएं दी गई हों। हो सकता है किसी में दी गई हों, लेकिन यहाँ पर जो विशिष्ट संज्ञाएं तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार जो दी गई हैं, जिस प्रकार से मैंने पहले कहा कि मासों की संज्ञाएं जिस प्रकार से अर्थवान हैं, उस मास के लिए अर्थवान है, उस प्रकार उस पक्ष के लिए जो अर्थवान संज्ञा है वह यहाँ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण में देखने में आती है। और वह शुक्ल पक्ष के लिए भी और वही उसी प्रकार से 12 कृष्ण पक्षों के लिए भी 12 संज्ञाएं यह दी गई हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए फिर उन शुक्ल पक्षों में, शुक्ल पक्ष में जितने दिन आएंगे और जितनी रात्रियां आएंगी, शुक्ल पक्ष में यद्यपि 15 तिथियां होंगी, कृष्ण पक्ष में 15 तिथियां होंगी, लेकिन उन 15 दिनों में भी 15 रातें और 15 दिन होंगे। दिवस अह रात्रिश्च, अहोरात्रित्युक्ते अहश्च रात्रिश्च। तो जो दिन है, अह है, उनके लिए भी अलग संज्ञा है और रात्रि के लिए भी पृथक संज्ञा दी गई है। तो दिवस के लिए संज्ञान इत्यादि संज्ञा और रात्रियों के लिए दर्श आदि संज्ञाएं इसमें दी गई हैं। अब यह विषय यद्यपि बहुत अधिक रोचक आपको नहीं लग रहा होगा, तथापि यदि इसका व्यवहारिक पक्ष हम देखें तो यह विषय रोचक हो जाता है। कैसे कि जैसे किसी को आज का दिन बतलाना हो, आज का दिन है पौष मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि। अब 3 चीजें किसी को बोलनी है, पौष मास, कृष्ण पक्ष और सप्तमी तिथि। यह समय किसी को यदि बतलाना है तो यहां हम केवल क्या कहेंगे, पौष मास के लिए यहाँ मोदह, यह संज्ञा तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पौष मास की है। और
पौष मास में जो सप्तमी तिथि का दिन जिस प्रकार अभी दिन है, तो उसके लिए अमृतम संज्ञा है। तो पौष कृष्ण सप्तमी ना बोल करके हमें केवल सूत्र रूप में मोदः अमृतम इतना कहने मात्र से ही यह बोध हो जाएगा कि आज पौष मास का कृष्ण पक्ष और सप्तमी तिथि का दिन है। और इसी क्रम में फिर आगे चल करके इसी तैत्तिरीय ब्राह्मण के अग्रिम जो प्रश्न है, जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है वो काठक, प्रपाठक और प्रश्नों में विभक्त है। तो अग्रिम प्रश्न में फिर उन दिन के मुहूर्तों के लिए भी अलग संज्ञाएं दी गई हैं। ये बहुत अधिक विशिष्ट इसलिए हो जाता है कि मुहूर्तों के लिए, जैसे एक दिन में संभवतः 30 मुहूर्त होते हैं, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। एक दिन के 30 मुहूर्तों के लिए, जिसमें 15 मुहूर्त दिन के और 15 मुहूर्त रात्रि के लिए, तो उनके लिए भी अलग संज्ञाएं इन तैत्तिरीय ब्राह्मण की कंडिकाओं में दी गई हैं। और यदि हम समय की बात करें, जैसे मुहूर्त को 48 मिनट का लगभग एक मुहूर्त होता है। सूर्योदय से यदि हम मुहूर्त की गणना शुरू करने लगे तो लगभग जिस प्रकार अभी 1 से 2 बजे का समय अभी है, 2 बजे का समय अभी है, तो 10वां मुहूर्त अभी चल रहा है, उसके लिए संज्ञा दी गई है संतपन। तो अब किसी को यदि बतलाना है कि पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि के दिन का 7वां मुहूर्त या दिन के 2 बजे यह कार्यक्रम है, तो अब उसके लिए क्या कहना पड़ेगा? सिर्फ मोदः अमृतम संतपन, 3 शब्दों में यह मुहूर्त बतला दिया चला जाएगा, जिसमें सटीक समय का भी उल्लेख हो जाएगा कि दिन के यह चुनिंदा 48 मिनट। जैसे किसी को अपने विवाह का मुहूर्त बतलाना है कि विवाह कब है, तो मान लो आज का अभी का किसी का लग्न हो तो बोल सकता है, पूरी तिथि ना बतला करके केवल कितना कहेगा? मोदः अमृतम संतपन। इन 3 शब्दों में सूत्र रूप में यह मास, पक्ष, तिथि, दिन और दिन का विशेष समय केवल 3 अक्षरों में समाहित हो जाता है। तो ये बहुत ही सूत्र रूप से जो काल गणना का प्रक्रम है, ये हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है। अब इसी को हम क्या कहें कि यदि व्यवहार में हम इसको लाएं, और लाना बहुत अधिक कठिन नहीं है, शुरुआत करने की देर है। आज की यदि पीढ़ी की बात करें तो समाज में बच्चों को, हमारी पीढ़ी तक तो चैत्र मास आदि का नाम पता होता था, लेकिन आज आप स्कूलों में चले जाइए, किसी से अपने देसी महीनों के नाम पूछिए तो नाम भी इनको ज्ञात नहीं हो। कारण क्या है? हमने उनका व्यवहार कम कर दिया है। अभी तक पिछली पीढ़ी तक यदि देखें तो हल जोतने के लिए मुहूर्त बुजुर्गों को बिना पूछे और पता होता था कि अमुक प्रविष्टे को हल जोता जाता है, अमुक पृष्ठे को अप्रविष्टे को या तिथि को अमुक फसल बीजी जाती है। तो ये व्यवहार में पहले था। अब चूंकि यह चीजें व्यवहार में कम हो गई हैं, इसलिए आगे वाली पीढ़ी के लिए ये कठिन लगती है। इनको सरल कैसे किया जा सकता है? इसको सरल करने का सबसे जो सामान्य उपाय है वो है व्यवहार में लाना। और जिस प्रकार यदि यहाँ सब संस्कृत प्रेमी जन बैठे हैं, सबसे आग्रह है कि जिस प्रकार हम सामान्यतः जनवरी फरवरी मास इत्यादि को व्यवहार में लाते हैं, उस प्रकार से चैत्रादि मासों को यदि व्यवहार में लाने लगे, इन तिथियों को इस प्रकार से व्यवहार में लाने लगे, तो बहुत सरलता से और सूक्ष्मता से सूत्र रूप में कार्य हो सकता है। मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा संस्कृत अकादमी को और संस्कृत शिक्षक परिषद को भी, इनके साझा प्रयासों से इसका पिछली बार से मैं समझूंगा कि जो कैलेंडर निकला था अकादमी का, वो मास उसमें चैत्रादि के अनुसार बतलाए गए थे। और इस बार मैं नाहन में कार्यरत हूं, और नाहन में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के जो जिलाधीश हैं, उन्होंने कालीस्थान मंदिर एक ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट का जो कैलेंडर मंदिर का निकालना था, तो उन्होंने जब मेरे से बात की कि उनका रुचि थी थोड़ी सी इस संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि मैं चैत्रादि मास के अनुसार जो है कैलेंडर निकलवाना चाहता हूं इस मंदिर ट्रस्ट का। तो फिर हमारे संस्कृत महाविद्यालय के जो ज्योतिष के आचार्य हैं और हम सब ने उनके साथ सहयोग करके उस विधा से वो कैलेंडर बनाया, और बहुत मुश्किल नहीं होता है और व्यवहार के लिए लोगों को बहुत अधिक सरल हो जाता है। जैसे वो मंदिर है, बालासुंदरी मंदिर ट्रस्ट है, भगवती का मंदिर है, लोग नवरात्रों में वहां
उपासना करते हैं विशेष रूप से, और हमेशा पूछते रहते हैं किसी न किसी को कि नवरात्र कब से कब तक है, कब से कौन सी तिथि है। यदि वह कैलेंडर किसी व्यक्ति के घर में होगा, उसको स्वतः से व्यवहारिक रूप से वो सामने देखेगा, अपने ऑफिस में, घर में सामने देखेगा और व्यवहार में लाएगा, तो ये चीजें मैं समझता हूं कि बहुत सरलता से व्यवहार में लाई जा सकती हैं और हम सबके लिए उपकृत करने वाली हैं। जैसा कि कमल जी ने अभी कहा कि ये प्रत्यक्ष शास्त्र है, प्रत्यक्ष जो खगोलिक घटनाएं हो रही हैं, जो भौगोलिक परिवर्तन हो रहे हैं, वो सब प्रत्यक्ष हैं, और उन प्रत्यक्ष परिवर्तनों के समय जो हम कार्य करते हैं, जो दान पुण्य कार्य करते हैं, उसका कुछ विशेष फल होता है। तो इस सब के ज्ञान के लिए हमें इन सब तथ्यों को, इन जो वैदिक कालगणना की पद्धतियां हैं, इनको व्यवहार में अधिक से अधिक लाना होगा। और बहुत अधिक न कहता हुआ, आगे और भी बहुत से वक्ता हैं जिन्होंने अपनी बात रखनी है, तो सबको वंदन करता हुआ, सबको प्रणाम करता हूं, मैं भी अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। सभी का हार्दिक धन्यवाद।